हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। इसके अलावा आपकी होली लाजवाब, शानदार और मस्त गया होगा। तो अब क्या करना है, हम लोग को पठन पाठन में लग जाना है ना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2026 में एग्जाम देने वाले, उन सबको क्या करना है, होली अब समाप्त हो गई है, अब आपको पढ़ाई में लग जाना है। देखिए, हम मैथमेटिक्स के सवाल को देखेंगे, एमसीक्यू के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, समय 3 घंटा मिलता है आपको, मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। स्पेशली मैं सीबीएसई के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबों के लिए यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि 2025 में बहुत सारा सवाल जो है ना, मैंने जो करवाया हूबहू आया है मैथ्स क्लास 10th। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर बातें होते रहेगी। ठीक है ना। सेक्शन ए में देखिए 20 एमसीक्यू सवाल होते हैं। ठीक है ना। लास्ट में 19 और 20 जो है असर्शन रीजन के सवाल होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवालों को। ठीक है, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए सवालों पे आते हैं। चलो पहला सवाल देखते हैं, खूबसूरत सा सवाल है। पूछा जा रहा है x इक्वल टू है 2 to the power 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2। x का वैल्यू दिया गया है मेरे दोस्त। y का वैल्यू आपके पास है 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू C1। ठीक है, देन HCF निकालना है एक्स वाई। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया। तो देखिए HCF में क्या होता है ना, बताइए क्या होता है। कॉमन वाला को लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग को HCF निकालना है। देखिएगा ध्यान से, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको। ठीक है, सबको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। HCF निकालना है तो जो कॉमन है, देखिए 2 पे पावर 3 मिल रहा है, 2 पे पावर 2 तक कॉमन वाला में कम पावर 2 पे पावर 2 ले लिया मेरे दोस्त, इंटू कर दीजिए। अब 3 वाला हम देखते हैं, 3 पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 7 पे पावर 2 है, यहाँ 7 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 7 ले लेंगे सिर्फ। ठीक है, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आएगा। 2 2 जब 4 होता है, 3 3 जा 9 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 252 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मजा आया। चलिए लाइक शेयर दबा कर दीजिए। अगला सवाल भी लाजवाब है। देखिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 20 मिनट का शो रहेगा। ठीक है, आप 24 आवर में मात्र 20 मिनट क्या करिए, टाइम निकाल लीजिए, तो आप 80 में से 80 ला सकते हैं। ठीक है, हाँ 80 नंबर का थियोरेटिकल जो पूछा जाता है ना, उसमें आप 80 में से 80 मार्क्स ला सकते। कि देखने की नजरिया क्या है ना, इस पे डिपेंड करता है। चलो करा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। देखिए बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है आपको। इसका एक सुंदर सा फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। आगे बढ़ते। अब अल्फा प्लस बीटा पढ़े होंगे माइनस बी बाई ए, नहीं पढ़े तो सीखना है। माइनस बी अपॉन ए होता है, इसका होल स्क्वायर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है। ठीक है, अब देखो वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान देना है। माइनस बी बाई, तो देखिए बी होता है एक्स के पहले वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, एकदम मैं प्यार से समझाता हूँ अपने स्टाइल में, अपन का स्टाइल। एक्स के पहले वाला दिख रहा होगा -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 5 ये होता है एक्स स्क्वायर के पहले वाला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, 5/3 का होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस दे दिए। 2 इंटू सी कितना है मेरे प्यारे, कांस्टेंट जो बच्चा है नंबर, 7 ये कितना है 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को सोल्व कर देना है और कुछ नहीं है। 25/9 माइनस 14/3। एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, बताइए 42।
है ना। 25 माइनस 42/9 हो जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा, -17/9, यानी बी इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बी इस सवाल का जवाब। ठीक है, खुद से एक बार कोशिश करना है, हाँ खुद से करना है। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, इसमें स्टार लगा लीजिए। ठीक है, देखिए तरीका भी सीखते जाना है, क्या करना सीखना है। कह रहा है tan बीटा इक्वल टू 3 है। ठीक है, tan बीटा 3, 4 tan बीटा इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ पहले tan बीटा क्या होगा। ठीक है, तो 3/4 हो गया इस, क्लियर। tan बीटा मैंने निकाल लिया 3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करेंगे, मैं tan बीटा मैंने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, 3/4। अब देखो 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा सेम है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना, तो देखिए साइन बाई कॉस tan होता है, एक फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है क्या होता है मेरे दोस्त, बताइए, साइन बाई कॉस tan थीटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीख लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, 4 साइन बाई कॉस क्या होगा मेरे दोस्त, tan बीटा लिख दियो। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए माइनस है 3 cos बीटा से डिवाइड किए हम, है ना, नोमिनेटर में भी तो cos बीटा मर जाएगा तो 3 बचेगा केवल। ठीक, नीचे भी वही बचेगा 4 tan बीटा और बताइए प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा, कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा, है ना। अब देखो 4 इंटू tan बीटा का वैल्यू अभी मैंने निकाला था 3/4 हो गया और -3 हो गया, और नीचे देखिए मेरे दोस्त यही रहेगा 4 इंटू 3/4 प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना है, 4 से 4 मर गया और नीचे भी 4 से 4 मर गया। देखिए ऊपर में क्या बचा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 माइनस 3/3 प्लस 3। अब देखो 3 माइनस 3 क्या होगा मेरे दोस्त, 0/6, बोले तो 0 इस सवाल का जवाब हो गया, है ना। देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे खुद से सवालों को सीखना है, एनालाइज करना है। मैं बहुत लाजवाब टेक्निक सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो देखो चौथा सवाल थियोरेटिकल है, कह रहा है इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या होगा, देखिए इस तरह से दो इक्वेशन है पेयर, मान लो ये लाइन L1 है, ये L2 है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है मेरे दोस्त, यूनिक सॉल्यूशन बोलने का हो गया कि ओनली वन सॉल्यूशन इसका पॉसिबल होगा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, सॉल्यूशन निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर, दो ही केसेज में कंसिस्टेंट होता है, वो इंटरसेक्ट क्या, और एक ही लाइन पे देखिए बहुत सारा लाइन है, 2 लाइन है, पेयर ऑफ लाइन मतलब एक लाइन है और एक और लाइन इसी पे है। ठीक है, इस केसेज में कंसिस्टेंट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। देखो 5वां सवाल क्या कह रहा है, हाँ सवाल भी बोलता है। चलो 5वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 5 एंड -5, 0। देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, मेरे साथ प्यार से बने रहना। 2 पॉइंट है, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, एक पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1 और इसका है y1। ठीक है मेरे दोस्त, बी है, इसका है x2 और इसका y2। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस ए बी निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू जो होगा रूट अंडर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इसी को बुक क्या करता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक ही चीज है, स्क्वायर में हम यही यूज करते हैं बार बार। ठीक है,
क्लियर। अब इसी पे वैल्यू को बैठाना है आपको, कुछ नहीं करना। देखिए मैं बैठा रहा हूँ। देखिए x1 हो गया आपका 0 और y1 5 हो गया, ठीक है। बोल रहा हूँ ध्यान देने का। x2 हो गया -5, y2 हो गया 0। वैल्यू को पुट करते हैं। x1 -x2 0 -5, 0 -5, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या मैंने बोला, y1 5 -0, 5 -0 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कितना आएगा मेरे दोस्त, 25 आ जाएगा, इसका भी 25 आ जाएगा। बोले तो √50 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, इसको फैक्टराइज करिएगा तो क्या आएगा, 2 × 5 × 5। अब पेयर में से एगो बाहर निकाल दीजिए, 5√2 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया मेरे दोस्त, ए, ठीक है। हाँ, कौन सा ऑप्शन हो गया क्लियर, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। पांचवा सवाल का डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ध्यान में एक दो बार बोलिए मेरे साथ। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर दे देना है। छठा सवाल बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। छठा सवाल क्या है, लाजवाब है। लाजवाब है इसलिए उसके लिए एक थ्योरी देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है। छठा सवाल क्या है, लाजवाब है। तो लाजवाब है तो उसके लिए थ्योरी देखो, देख लो, ध्यान देना है हम लोग को। देखिए एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, दो गो देखिए, मोड x लेस देन a, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, a ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन अप्लाई है, ठीक है मेरे दोस्त। जब भी इस तरह का रहे, ठीक है, समझना है, मोड x लेस देन a कोई नंबर है तो x का जो वैल्यू होगा मेरे दोस्त, सुनने का, -a और a के बीच में होगा, ठीक है। -a लेस देन x और लेस देन a, ठीक है। पहला फार्मूला ध्यान रख लेना है आप लोग को। दूसरा फार्मूला देखिए, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाता है, आगे कैसे यूज करूंगा मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। हर बार पूछता है, इस बार भी पूछा था। दूसरा सवाल क्या है, मोड एक्स मान लिया जाए ग्रेटर देन ए रहेगा, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0। तब क्या होगा, इसमें ध्यान देना है, मोड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, जिसे मोड एक्स ग्रेटर देन 4 हो जाए, तब क्या होगा, छोटा से छोटा होता है मेरे दोस्त, यानी एक्स लेस देन हो जाएगा -a, ठीक है, और x ग्रेटर देन होगा a। यही ध्यान रखना है आपको, दो दो कंडीशन, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, ठीक है। इसका इस्तेमाल मैं करूंगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल पे आते हैं, अभी मैं अप्लाई करके बताता हूं आपको। इस तरह यूनिक तरीका मैं सिखाऊंगा, कोई नहीं सिखा पाएगा। चलो देखो, चलो देखते हैं हम लोग। देखिए छठा में क्या कह रहा है, पढ़िए आप। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - ax + 1 = 0 नॉट हैव रियल रूट्स। देखिए नॉट हैव रियल रूट्स पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ध्यान से समझने का। पहला, रियल रूट नहीं है तो d लेस देन 0 होगा। d का वैल्यू होता है b² - 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्लियर, निकाल के अभी सिखाऊंगा। तो नो रियल रूट्स है, d लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट क्या है, रूट रियल है और अनइक्वल है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा है, d जो है ना इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल हो जाएगा। तीनों कंडीशन मैंने बता दिया। अब सवाल पे आते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, सवाल पे आते हैं। चलो सवाल बनाते हैं प्यार से, ध्यान से समझने का। अब यहां से कह रहा है कि नो रियल रूट्स है ना, तो क्या होता है मेरे दोस्त, अभी बताया, d लेस देन 0 होता है। फॉर नो रियल रूट्स d ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब d क्या होता है, अभी मैंने बताया, b² - 4ac लेस देन 0। यहां से मैं निकाल लेता हूं b² लेस देन 4ac, ठीक है। चलो अब ध्यान देना है, अब b² क्या होता है ना, x का कोफिशिएंट होता है, यानी x का पहले वाला तो -a है, -a का होल स्क्वायर, ठीक है। लेस देन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4ac, 4 × a का वैल्यू, x² का कोफिशिएंट, x² के पहले कुछ नहीं तो 1 है,
सी क्या है 1 है, ठीक है। यानी यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया कि ए स्क्वायर लेस देन 4, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ठीक है ना। हाँ समझना, यहाँ के बाद सोल्व नहीं हो पाता है। तो मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया था वही अप्लाई करूंगा यहाँ, ध्यान दीजिए। अब ए स्क्वायर लेस देन 4 जब भी आ जाए, ग्रेटर देन 4 आवे, तो आपको दोनों तरफ रूट ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लोगे तो ए स्क्वायर लेस देन √4, ठीक है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रूट ए स्क्वायर जो होगा ना, यहाँ लिख रहा हूँ, रूट मान लो एक्स स्क्वायर रहे कहीं भी तो समझना है मोड एक्स होता है, सीखते जाना। क्या हो गया मेरे दोस्त, मोड ए हो गया लेस देन 4, 4 नहीं 2, 4 का स्क्वायर √2। अभी मैंने बताया था कि मोड ए लेस देन 2 है तो -2 लेस देन ए लेस देन 2 हो जाएगा, इसके बीच वैल्यू लाइज करता है। अब देख लो कौन ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है। सब लोग क्या करते हैं, यहाँ के बाद ऑप्शन चेक करते हैं तो ऐसे गलती होने का चांस है, देखिए चेक करके देखिए, हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एकदम एक्चुअल आएगा, एक बार में आएगा, क्यों चेक करेंगे ऑप्शन हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह चीजों को सीखना है ना। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे दोस्त, 7 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एओबी विथ वर्टिसेज ए इक्वल टू 4 0, और वो क्या है 0 0 है, और एंड बी 0 3 इज क्या है, कितना यूनिट्स होगा देखते हैं। चलो देखते हैं ध्यान से समझने का। मैं एक प्यार से ट्रायंगल बना रहा हूं, आप नफरत से बना लीजिएगा, ठीक है। चलो मैंने बना लिया। अब यहां से मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे वो दे दिया मैंने, यहाँ पे दे देता हूं क्या ए, और यहाँ पे दे देता हूं बी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। चलो देखते हैं। अब यहाँ से देखिए 0 से यहाँ तक, ए तक क्या है 4 0 है, कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए का 4 0, तो इसको मैं 4 लिख सकता हूँ यूनिट क्या 0, ओ से लेके ए तक का 4 यूनिट हो गया, ठीक है। उसी तरह बी का कोऑर्डिनेट 0 3 है, इसका मतलब ये 3 हो गया। अब ए बी निकाल देना है, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी निकाल दीजिए आप, हाइपोटेनस हो गया, रूट अंडर क्या होता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 9 + 16, ठीक है। √25 बोले तो 5 आ गया, इस साइड हमको 5 मिल गया। अब सवाल क्या कह रहा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सबको जोड़ दो, 3 + 4 + 5 बोले तो 10, ठीक है। 10 नहीं 12, ठीक है। 12 यूनिट इस सवाल का जवाब हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 7 नंबर सवाल का जवाब आ गया सी। ऐसे चीजों को समझा जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल भी बहुत प्यारा, हाँ ये सब बहुत प्यारा प्यारा सवाल मैं लाया हूं आपके लिए, ठीक है। हूबहू पेपर में छपने वाला सवाल है ये सब। कह रहा है P and Q आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px माइनस q इक्वल टू 0, q 0 नहीं है, देन वैल्यू ऑफ P and Q निकालना है हमको, P और Q निकालना है। देखिए रूट्स अल्फा बीटा पढ़े हैं, है ना, नहीं पढ़े हैं तो सीख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है मेरे दोस्त। चलो समझते चलते हैं। अब ये वही अप्लाई करते हैं हम, यहां से लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होता है, ठीक है। अल्फा के जगह यहाँ p दिया है मेरे दोस्त, अब बीटा की जगह q, p + q हो गया, माइनस b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x के पहले वाला p हो गया, ठीक है। यहां से देखो निकलेगा क्या निकलेगा, p को इधर ले लाओ तो p + p इक्वल टू हो जाएगा q, ठीक है, -q। यहां से मिल गया मेरे प्यारे 2p इक्वल टू क्या हो गया -q, ठीक है। यहां से मिला हमको 2p इक्वल टू -q, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा लगाया मैंने, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा लगा लेते हैं, c/a होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अल्फा की जगह p है, q ले लेंगे, c कितना है -q, ठीक है। ये तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ है ही नहीं, 1 मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो -q का वैल्यू यहाँ से थोप देता हूँ, वहां पे -q का वैल्यू मैं वहां पे थोप रहा हूँ, हाँ देखिए
थोपना मतलब रखना होता है, रख रहा हूं। देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू रख लेता हूं। यहां से देखिए माइनस क्यू का वैल्यू कितना है, 2p है। यहां समझो p से p मर गया, q इक्वल टू 2 हो गया। q इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, 2 हो गया। ठीक है, देखो एक ही ऑप्शन डी में दिया गया है, q इक्वल टू 2, आंसर हो गया। अब निकालना चाहते हैं कि हम p निकालना चाहते हैं, तो रख दीजिए यहां से। देखिए यहां से 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, 2 से 2 मर गया, p इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, -1। कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी डी इस सवाल का जवाब हो गया आपका। ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। 9वां नंबर सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। चलो 9वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि इन द फिगर एंगल ए इक्वल टू बी है। ठीक है, एंगल ए जो है ना इसके बी के बराबर है। ठीक है, ए डी बी बराबर है। ठीक है, दिखने से भी लग रहा है ए डी और बी इक्वल है। ठीक है, देन ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई सी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना है, ए बी सी और डी ई सी। ठीक है, ए बी सी और डी ई सी क्या होगा, आइसोसेलेस होगा और सिमिलर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे हो रहा है समझना, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होता है, डीसी इक्वल टू सी हो गया। क्या हो गया, डीसी इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, और क्या है, एडी इक्वल टू बी हो गया, एडी इक्वल टू बी हो गया। दो कंडीशन है, दो साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। थेल्स थ्योरम है ना, थेल्स का अपोजिट बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो यहां से हम लोग लगाएंगे तो सी डी बाई डी बी, सॉरी डी ए, देखिए सी डी बाई डी ए इक्वल टू, इधर चलिए सी बाई ई बी। ठीक है, सी बाई, देयरफॉर इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डी जो हो जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूं डी पैरेलल क्या हो जाएगा, ए बी, डी पैरेलल ए बी, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा 9 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल देखना है, अच्छा सवाल है। क्या है सवाल, अच्छा है, हाँ अच्छा है, सुंदर सा है, बिल्कुल सुंदर है। देखिए चलिए 10वां नंबर सवाल देख लेते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। करा द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो एक सर्कल में प्यार से बनाता हूं, आप लोग नफरत से बनाइएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया। ठीक है, पैरेलल है दोनों, क्या है, पैरेलल है, हाँ मान लिया जाए पैरेलल है दोनों। ठीक है मेरे दोस्त, इसका देखिए डायमीटर हो गया। ठीक है, रेडियस दे दिया है कितना, 5 दे दिया, तो ये भी तो 5 होगा। तो पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, यही टेंजेंट है, T1 है, मान लो T2 है, टेंजेंट दूसरा। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, एकदम आसान सवाल। मान लो ए है, ये बी है। ठीक है, ये ओ है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा। बोले तो 5 + 5। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इस सवाल का जवाब, एकदम सवाल हलवा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करिए। साथ ही साथ जो लोग 12th में हैं उन सबों के लिए अभियंता मैथ्स मेरा ही चैनल है, अभियंता। ठीक है, अभियंता लिख रहा हूँ, अभियंता मैथ्स है, उस पे 12th के वीडियो अपलोडेड होते हैं। ठीक है, वहां से देख लीजिएगा, जितने भी साइंस वाले कैंडिडेट हैं, अभियंता मैथ्स, ध्यान रहेगा। चलो तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, खूब मन से पढ़ाई करना है। जय